हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन RSPS स्टडी पॉइंट। आप सबका RSPS स्टडी पॉइंट में स्वागत है। और चलिए इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का एक टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। और चलिए देखते हैं कि टॉपिक क्या है। एक्चुअली में टॉपिक है व्हाट इज़ आइसोटॉप्स, व्हाट इज़ आइसोबार्स एंड व्हाट इज़ आइसोटोन्स। आइसोटॉप्स क्या होता है, आइसोबार्स क्या होता है और आइसोटोन्स क्या होता है। ये केमिस्ट्री का टॉपिक है। और हिंदी स्टूडेंट के लिए टॉपिक है समस्थानिक क्या है, समभारिक क्या है और समन्यूट्रॉनिक क्या है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में तीनों को बारी बारी से समझते हैं एग्जाम्पल के साथ, उदाहरण के साथ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं आइसोटोप्स के बारे में कि आइसोटोप्स क्या होता है, समस्थानिक क्या होता है। ये आइसोटोप्स एक्चुअली में एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम्स हैं। मानी सी बात है कि एक ही एलिमेंट के एटम्स है तो एटॉमिक नंबर सेम होगा, लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर अलग अलग होने की वजह से उसका जो एटॉमिक मास है वो अलग हो जाता है। मतलब एक ही तत्व का परमाणु है, लेकिन न्यूट्रॉन का जो नंबर्स है वो अलग अलग पाया जाता है, जिसकी वजह से उसका एटॉमिक मास डिफरेंट है। क्योंकि एटॉमिक मास में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर को जोड़ा जाता है, जोड़ करके जो टोटल होगा वही एटॉमिक मास होता है। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, कार्बन का एक एटम है जिसमें 6 न्यूट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से एटॉमिक नंबर 6, लेकिन एटॉमिक मास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को ऐड कर दीजिए तो 12 हो जाता है। उसी तरह से कार्बन का एक एटम है जिसमें न्यूट्रॉन 7 है और प्रोटॉन 6 है, इलेक्ट्रॉन भी 6 है। इस तरह से एटॉमिक नंबर वही 6 है, लेकिन एटॉमिक मास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अगर जोड़ देते हैं 7 + 6 को, तो ये 13 हो जाता है। इस तरह से एक और कार्बन का एटम है जिसमें न्यूट्रॉन 8, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन उतना ही पाया जाता है। इस तरह से एटॉमिक नंबर 6 ही है, लेकिन एटॉमिक मास 14 हो जाता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम्स में न्यूट्रॉन का जो नंबर है ये कांस्टेंट नहीं है, ये अलग अलग हो सकता है। तो अलग अलग होने की वजह से उसका जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट हो जाता है। तो ये तीनों कार्बन का एटम्स होने के बावजूद इसका जो एटॉमिक मास है वो अलग अलग है, और इसी तरह के एटम्स को बोलते हैं आइसोटोप्स। तो इस तरह से डेफिनेशन को एक बार और रिवाइज कर लीजिए आप। द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मासेस, मतलब एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमान वाले परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल आप याद रख लीजिए। इसके अलावा हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप्स है, वो भी आपको याद होना चाहिए, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखते हैं आइसोबार्स में। आइसोबार्स अपोजिट है आइसोटोप्स का। आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के एटम्स थे, लेकिन आइसोबार्स अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स हैं, लेकिन एटॉमिक मास सेम होता है ना। मतलब एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक मासेस, संभारिक भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जिसका परमाणु द्रव्यमान एक समान हो, मतलब एक ही हो, एक जैसा हो। एक एग्जाम्पल से इसको क्लियर कीजिए। जैसे आर्गन का, पोटेशियम का और कैल्शियम का एग्जाम्पल लीजिए। आर्गन का एटम में 22 न्यूट्रॉन और 18 प्रोटॉन है। इस तरह से दोनों को ऐड करके देखते हैं तो एटॉमिक मास 40 हो जाता है। उसी तरह से पोटेशियम का एटम में 21 न्यूट्रॉन, मतलब 21 न्यूट्रॉन और 19 प्रोटॉन है। इस तरह से एटॉमिक मास इसका भी जोड़ते हैं तो ये भी 40 हो जाता है। और कैल्शियम का एटम में 20 न्यूट्रॉन और 20 प्रोटॉन है, इसका भी एटॉमिक मास आप ऐड कीजिए, जोड़ दीजिए, तो वह आपका 40 हो जाता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये तीनों एटम्स में एक बात कॉमन है कि अलग अलग एलिमेंट्स का एटम्स होने के बावजूद एटॉमिक मास सेम है। तो इसी तरह का एटम्स को बोलते हैं आइसोबार्स। इस तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे, वो भी आप याद कीजिए, आपके लिए फ़ायदा होगा। तो लास्ट चलिए हम लोग लास्ट टॉपिक देखते हैं आइसोटोन्स। आइसोटोन्स भी आइसोबार्स के तरह अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स हैं, एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नाम से ही पता चल रहा है आइसोटोन्स मतलब न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम है। मतलब समस्थानिक ये समन्यूट्रॉनिक भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। इसको एक एग्जाम्पल से क्लियर कीजिए तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे एक ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का और कार्बन का एग्जाम्पल लीजिए। नाइट्रोजन और कार्बन का हम आइसोटोप्स लिए हुए हैं। तो ऑक्सीजन में देखते हैं एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक मास 16, और न्यूट्रॉन
मालूम करने के लिए आपको हमेशा एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर माइनस करना पड़ता है। तो 16 माइनस 8 करते हैं तो ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन 8 है। इसी तरह से नाइट्रोजन का 715, इसमें भी अगर न्यूट्रॉन निकालेंगे तो 8, कार्बन का 614 और इसमें भी न्यूट्रॉन निकालेंगे आप जब माइनस करके 14 माइनस 6 करके तो इसमें भी 8 आता है। इस तरह से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन 715 का और कार्बन 614 का आप तीनों एटम में न्यूट्रॉन्स जो देख रहे हैं वो तीनों सेम है। इस तरह से तीनों एटम्स में एक बात कॉमन है कि न्यूट्रॉन की संख्या समान है, बराबर है। इस तरह के एटम्स जिसमें न्यूट्रॉन्स एक जैसा हो, एक समान हो, इसी को बोलते हैं आइसोटॉन्स। तो एक बार आप इसका डेफिनेशन को रिवाइज कर लीजिए कि आइसोटॉन्स क्या है। टर्म्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। और मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं किसी और टॉपिक को लेकर आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट को इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू, बेस्ट विशेस।